दोपहर का वक़्त था। गली बिल्कुल सुनसान, ना कोई आवाज़ ना कोई इंसान। ज़ैनब के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई तूफ़ान आने वाला हो। नोमी कई साल बाद वापस आया था। पुरानी यादें, अधूरे सवाल और दिए हुए राज। और इसी दोपहर एक ऐसा फैसला हुआ जिसने ज़ैनब की पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। ज़ैनब एक सादा और खामोश मिजाज लड़की थी। वो ज़्यादा लोगों से घुलती-मिलती नहीं थी। इसकी ज़िंदगी घर, खानदान और चंद करीबी रिश्तों तक महदूद थी। इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये थी कि वो लोगों पर बहुत जल्द एतमाद कर लेती थी। नोमी इसके बचपन का जानने वाला था। दोनों एक ही मोहल्ले में बड़े हुए थे, लेकिन फिर हालात ने इन्हें दूर कर दिया। सालों बाद जब नोमी वापस आया तो वो पहले जैसा नहीं था। इसकी बातों में एक अजीब सा एतमाद और एक पुरस्रार सा अंदाज था। इब्तदाई दिनों में सब कुछ ठीक लगा। ज़ैनब को लगा शायद वक़्त ने नोमी को बदल दिया है और अब वो बहुत बेहतर इंसान बन चुका है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता कुछ चीज़ें बदलने लगीं। नोमी अक्सर ज़ैनब से अकेले में बात करने की कोशिश करता, कभी पुराने यादें निकालता, कभी अधूरी बातों का ज़िक्र करता। ज़ैनब को ये सब कभी-कभी अच्छा लगता, मगर कभी दिल में एक अनजाना सा खौफ भी होता। एक दिन दोपहर के वक़्त मोहल्ला बिल्कुल खाली था। शदीद गर्मी थी और हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। इसी वक्त नोमी ने ज़ैनब को पैगाम भेजा कि वो एक ज़रूरी बात करना चाहता है। ज़ैनब पहले हिचकिचाई, मगर फिर पुरानी दोस्ती के एहतराम में मिलने चली गई। वो दोनों एक पुरानी खाली बैठक में मिले, जहाँ कभी मोहल्ले के लोग इकट्ठे बैठा करते थे। नोमी ने बात शुरू की, पहले आम सी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बातें ज़ाती होने लगी। वो ज़ैनब को बताने लगा कि वो अंदर से बहुत टूटा हुआ है। इसकी ज़िंदगी में बहुत धोखे हुए हैं और वो अब किसी पर भरोसा नहीं करता। ज़ैनब खामोशी से सुनती रही। वो इसकी बातों से मुतासर भी हो रही थी और परेशान भी। फिर अचानक नोमी ने एक ऐसी बात कही जिसने माहौल बदल दिया। उसने कहा कि कुछ राज ऐसे हैं जो अगर सामने आ जाएं तो कई जिंदगियां बदल सकती हैं। और वो राज ज़ैनब से जुड़ा हुआ था। ज़ैनब चौंक गई। उसने फौरन पूछा कि वो क्या कहना चाहता है। नोमी ने आहिस्ता आवाज में कहा कि कुछ पुरानी बातें हैं जिन्हें वो छुपाए हुए हैं, मगर अब वो ज्यादा देर तक खामोश नहीं रह सकता। वो चाहता था कि ज़ैनब इसकी बात समझे और इस पर एतमाद करे। ज़ैनब के लिए ये सब बहुत भारी था। इसे लगा जैसे वो किसी ऐसे मामले में फंस गई है जिसका इसे पहले से इल्म नहीं था। इस लम्हे इसकी ज़हनी हालत बहुत उलझ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वहाँ से उठकर चली जाए या बात को मुकम्मल सुने। आखिरकार वो वहीं बैठकर सब सुनने लगी, मगर इसके दिल में एक खौफ बैठ चुका था। नोमी की बातों में हकीकत कम और जज्बात ज़्यादा थे। वो बार-बार पुराने वक़्तों का हवाला दे दे रहा था, जैसे वो ज़ैनब पर किसी तरह का असर डालना चाहता हो। ज़ैनब को आहिस्ता-आहिस्ता एहसास होने लगा कि शायद ये मुलाकात इतनी सादा नहीं थी, जितनी वो समझ रही थी। वो खामोशी से वहाँ से उठ गई और घर वापस आ गई। इस मुलाकात के बाद अगले दिन मोहल्ले में एक अफवाह फैल गई। लोगों ने बातों को अपने अंदाज में बदलकर पेश करना शुरू कर दिया। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ और समझा, और यूं एक आम सी मुलाकात एक बड़े मसले में बदल गई। ज़ैनब के घर में भी सवाल उठने लगे। इसके वालिदैन परेशान हो गए। ज़ैनब को समझ नहीं आ रहा था कि वो किसी को हकीकत बताए और किसी को नहीं। नोमी भी खामोश था। वो या तो शर्मिंदा था या किसी अंदरूनी कशमकश में मुब्तला। ज़ैनब रातों को सोचती रहती कि आखिर उसने गलती कहाँ की, कि उसे वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था या इसे फौरन बात ख़त्म कर देनी चाहिए थी। ये सवाल इसके जहन में बार बार घूमने लगा। दूसरी तरफ नोमी भी एहसास जुर्म में डूबने लगा था। उसे लग रहा था कि इसकी बातों ने सब कुछ खराब कर दिया। कुछ दिन बाद ज़ैनब ने हिम्मत की। उसने फैसला किया कि वो इस सारे मामले को ख़त्म करेगी। उसने नोमी से आखिरी बार मुलाकात की। उसने साफ लफ्ज़ों में कहा कि जो कुछ हुआ वो गलतफहमी और जज्बात का नतीजा था। अब हमें अपनी अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ना चाहिए। नोमी खामोश रहा। इसके पास कहने को कुछ नहीं था। वक़्त गुज़रने के साथ ज़ैनब ने अपनी ज़िंदगी दोबारा सँभाल ली। उसने अपनी पढ़ाई, अपने ख़ानदान पर तवज्जो दी। नोमी भी आहिस्ता-आहिस्ता अपनी गलतियों को समझ गया। मोहल्ले की अफ़वाहें भी वक़्त के साथ ख़त्म हो गईं, लेकिन ज़ैनब के दिल में
ایک سبق ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ ہر بات سچ نہیں ہوتی اور ہر اعتماد محفوظ نہیں ہوتا۔ جذبات میں آ کر فیصلے نہ کریں، ہر شخص پر فوراً اعتماد نہ کریں۔ افواہیں ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتی اور خاموشی بعض اوقات سب سے بڑا جواب ہوتی ہے۔